सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी यूजीसी नेट जेआरएफ यूपी कांस्टेबल यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियां, साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई आदि के परीक्षा नोट्स को प्राप्त करिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट। बुलेट ट्रेन की स्पीड से। क्योंकि आज मेन टारगेट है, मेन चीज़ें हैं और उसका एकमात्र ध्येय कि अगर किसी के घर में विवाह का फंक्शन हो तो जाहिर सी बात है व्यस्तताएं आम हो जाती हैं। इसलिए आज आपका भाई भी बहुत ज़्यादा व्यस्त है और आज हमारी भांजी की बारात आनी है। इस वजह से जो है मतलब आप लोगों को बुलेट की ट्रेन की स्पीड से जो है अपडेट देंगे और हो सकता है कि आज एक ही वीडियो जाए। अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई अपडेट आ जाएगी तो आपको दूसरी वीडियोस मिलेगी और नहीं तो कल नहीं परसों से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है। बहुत सारे भाई बहनों को अभी तक हम जो है व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। आप लोग जो है किसी भी तरीके से नाराज़ मत होइएगा क्योंकि अभी हमारी व्यस्तता चल रही है, इस वजह से हम आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। मैसेजेस बहुत आए हैं लेकिन देखने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। आप स्वयं समझ सकते हैं 5,500 लोगों का एस्टिमेट देखना और इन सारे लोगों को जो है मतलब ट्रीट कर पाना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही दुष्कर कार्य होता है, जैसा कि आमूमन लगभग सभी घर परिवारों में होता है। तो हम भी उसी तरीके से व्यस्त हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली अपडेट है आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति का जो प्रोफार्मा था वो पूरी तरीके से जो है बन करके रेडी हो गया है। आज आपकी बहुत अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने चल रही है मुख्यमंत्री महोदय के साथ में और सभी सदस्यों के लिए, अध्यक्ष आदि के लिए सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगी और मुख्यमंत्री उन नामों पर सहमति देंगे और आप लोगों के लिए जो है सदस्य वगैरह वो नियुक्त होंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। उसके बाद आप लोगों के नए टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी पूरी तरीके से और साथ ही साथ संस्था प्रधानों के साक्षात्कार, नई वैकेंसी और ये सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट होंगी। टीजीटी बायोलॉजी 2011 का भी परिणाम आएगा, उनके भी साक्षात्कार के कार्यक्रम स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है। और बहुत अच्छे खासे पदों पर विज्ञापन है। विज्ञापन के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि 7,042 पदों, ऐसा कुछ नहीं। पदों की संख्या पर्याप्त है। तदर्थ शिक्षकों के पदों को भी इसमें ऐड कराया जा रहा है। आप लोग बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। एक अच्छा खासा बेनिफिट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस बार कुछ अच्छे खासे बदलाव के साथ टीजीटी पीजीटी आ रही है, जो कि आज तक का बदलाव, आज तक के इतिहास में प्रथम और सबसे बड़ा बदलाव है ना। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए की गई हैं और आगे भी ये प्रक्रिया स्टार्ट रहेगी, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, नियत रूप से चलती रहेगी। आप लोग बेफिक्र हो करके अपने मनोयोग से अपनी तैयारियों में जुटे रहिए। बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए एक खुशखबरी आप लोगों के लिए है। कला की अर्हता संबंधी जो विवाद था, समकक्ष योग्यता संबंधी जो विवाद था, उसके पटाक्षेप के लिए जो है यूजीसी ने, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, उन्होंने अपने जवाब को प्रेषित कर दिया है। देखते हैं इनका जवाब कब तक कार्यदायी संस्थाओं तक पहुंचता है और जैसे ही संस्थाओं तक पहुंचेगा जाहिर सी बात है आप लोगों की समस्याओं का निराकरण भी होगा और कुछ विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर के, आपके एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि की संबंधी प्रक्रिया को लेकर के हम जो है मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात भी करेंगे। जो टाइम हमें ग्रांट हुआ है उसमें मुलाकात होगी, उनसे सारी चीज़ों की बातचीत होगी और उनके सम्मुख ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। ठीक है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के एक समस्या ये आ रही थी सिर्फ कला विषय को लेकर के। ठीक है ना। बाकी विषयों की जो हड़ताएँ थी उसको तो लड़ झगड़ करके मेहनत करके जो है सॉल्व करा लिया गया, लेकिन कला की जो डिग्रियां थी उसमें थोड़ी सी विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई थी। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, बहुत जल्दी ही हम इधर से फ्री हो रहे हैं तो फिर उसमें लगेंगे और अब तो विद्यालय भी बंद हो रहा है तो आप लोगों के लिए जो है 100% योगदान दे पाएंगे। अभी तक जो हम 70-80% कर पा रहे थे वो 100% हो जाएगा। ठीक है। फिर आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकेंगे, बातचीत भी कर सकेंगे और आप लोगों के फ़ोन भी रिसीव होंगे।
तो आप लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में लगे रहिए। जो चीज़ें होंगी तत्काल आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी, जो भी अपडेट होंगी तत्काल आप लोगों को दी जाएंगी। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनके निराकरण हेतु हम जो है लगातार कार्य करेंगे और अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से, फुल सपोर्ट के साथ, पूरी ताकत के साथ हम जो है उसमें जुटेंगे और आपका कार्य संपूर्ण ज़रूर होगा। एक बात मैं आपसे और भी स्पष्ट कर दूं, सुपर टेट के लिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है सर, सुपर टेट का विज्ञापन क्या जुलाई तक आ जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुपर टेट का विज्ञापन आपका 20 जून के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि बीएड केस की जो सुनवाई थी, बीएड केस को लेकर के जो इधर उधर की बातें आपको सुनने में आ रही थी, प्रतीक मिश्रा कोई हैं, उनकी याचिका पर हाई कोर्ट में जो है मतलब होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सारी चीज़ों को पूछ चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं और अच्छे खासे जो है सीनियर एडवोकेट से हमारी बातचीत हुई है। इन सारे तथ्यों को लेकर के जो है उनसे बातचीत हुई थी हम आपको एकदम स्पष्ट कर दें, बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से उत्तर प्रदेश से कोई बाहर नहीं करने वाला, पहली चीज़। दूसरी चीज़, केंद्र सरकार की आपकी जीत होने चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि बीएड बाहर हो जाएगी, बीएड कभी बाहर नहीं होगा, ठीक है। आप लोग अपने मनोयोग से सुपर टेट की तैयारी करते रहिए। एडेड जूनियर के लिए भी 7500 पदों का विज्ञापन जो है निकाला जाएगा। उसमें जब जहाँ तक सूचना प्राप्त हो रही है कि आपके ये जो पुरानी एडेड जूनियर हुई थी उसमें उन सीटों को तो क्लियर किया जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल वाली भर्ती पर संदेह है। जो 298 पदों पर प्रिंसिपल की 295 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, उसमें अच्छी खासी धांधरबाजी हुई है, ठीक है। तो उस पर गवर्नमेंट जो है मतलब थोड़ा सा सकाई हुई है कि हम कैसे इसको आगे कंटिन्यू करें। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, हो सकता है कि वो रिजेक्ट भी हो सकती है, हो सकता है वो कंटिन्यू भी हो सकती है, लेकिन अभी कंटिन्यू हो पाने की स्थिति में वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अभी उससे उम्मीद करना जो है बेमानी होगी, अभी उम्मीद उससे ना करिए, आगे की अपनी प्रिपरेशन को देखते रहिए। बात कर लेते हैं आपके पेट को लेकर के। तो पेट को लेकर के अभी तक आयोग स्वयं स्पष्ट नहीं है कि वो पेट को लेकर के क्या फैसले करे, क्योंकि ऐसा अटक गया है वो जाकर के, ये मन अटक गया है, स्थितियां अटक गई हैं, ठीक है। और जिस तरीके से हाई कोर्ट में जो मतलब जो चीज़ें चल रही हैं, जिस मजबूती के साथ याचिका को लगाया गया है, जिस मजबूती के साथ लायराद किए गए हैं, उनके पक्ष जो है हाई कोर्ट में रखे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें बहुत ही क्रूसियल हो चुकी हैं UP SSC के लिए। और हम तो इतना जानते हैं कि किसी भी तथ्य को लेकर के, किसी भी कार्य को लेकर के यदि आप गलत करें तो उसका परिणाम जो है अभ्यर्थी ना भुगतें। जो अभ्यर्थी 8 महीने 10 महीने से लेखपाल की भर्ती परीक्षा में लगे हुए हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, अचानक आप कटाफ लगा करके बोल दो कि भैया आप पहली फुर्सत में निकल लो तो बहुत बहुत तकलीफ होती है और विद्यार्थी वो जाएगा। इन्हीं सारे तथ्यों को लेकर के, उनके नोटिफिकेशन आज को लेकर के जो है हाई कोर्ट में उसको चुनौती हमने दी है और मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी विजय सुनिश्चित है। आप लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम देंगे, क्वालिफाई होंगे तो आप लोगों को सर्विस भी मिलेगी, अवश्य मिलेगी। UP SSC से 3-4 बड़ी भर्तियां आने चल रही हैं, जिसमें बाबुओं की बम्पर वैकेंसी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप लोगों के लिए BDO की लंबी अच्छी खासी फेडरलिस्ट वाली वैकेंसी आ रही है, लगभग 2200 पदों पर वैकेंसी है ना। और उसके साथ में से आपके अन्य चीज़ों की भी वैकेंसियाँ, समूह की कई वैकेंसियाँ हैं। तो आप लोग UP SSC की तैयारी करते हैं तो उसकी तैयारियों में जुट जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। बेफिक्र होकर के कार्य करिए, अपने मनोयोग से अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है और आने वाले भविष्य में भी आपके साथ रहेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1-2 दिन की व्यस्तता के उपरांत, आजकल की व्यस्तता के उपरांत हम आपको अवश्य ही संपूर्ण समय देंगे, क्योंकि हमारा विद्यालय बंद हो जाएगा तो हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं, आप लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम उसको जो है पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, UPP को लेकर के विद्यार्थी जो है मतलब ये पूछ रहे हैं कि सर विज्ञापन कब तक आएगा। तो अभी जो परीक्षा कराने वाली संस्था थी, ठीक है, जो मतलब परीक्षा आपकी कराएगी UPP की, UP कांस्टेबल की, उस संस्था का चयन नहीं हुआ था। उस संस्था का चयन कल कर लिया गया है। अब आप लोगों के विज्ञापन की प्रक्रिया को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय को स्वीकृति पत्र के लिए, NOC के लिए जो है पत्र भेजे गए हैं और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कल की डेट में फैक्स के द्वारा, ईमेल के द्वारा
जो है मुख्यमंत्री कार्यालय को ये चीज़ें प्रेषित की गई हैं। 26,132 पदों को लेकर के 132 पद आपके फायरमैन के होंगे, 26,000 पद आपके यूपी कांस्टेबल के होंगे। तो इन पदों को लेकर के स्वीकृति पत्र के लिए जो है एनओसी लेटर के लिए भेजा गया है और उम्मीद की जा रही है कि 2-3 दिन में जब मुख्यमंत्री महोदय जो है इन सारी चीज़ों पर, इन सारे मुद्दों पर जो है बैठक आदि करेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर एनओसी देंगे, उस पर स्वीकृति देंगे। और जैसे ही स्वीकृति देते हैं आप लोगों की विज्ञापन आदि की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, मतलब विज्ञापन आपका आएगा, फिर आप लोगों की फिजिकल आदि की होगी या कोई उसकी प्रक्रिया में बदलाव करेंगे। हो सकता है कि पहले रिटर्न कराएं फिर आपको फिजिकल कराएं। वैसे जो जानकारी मिल रही है कि पहले फिजिकल कराया जाएगा उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप लोग फिजिकल आदि की तैयारी करते रहिए। जो लोग पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, जो भी हमारे भाई बहन, तो जाहिर सी बात है वो अपनी तैयारियों में जुट जाएँ, फिजिकल आदि पे ध्यान देना आरंभ करें। और एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप लोगों के लिए, वह है खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं कि सर खंड शिक्षा अधिकारी में क्या डीएलएड वाले या बीटीसी वाले या ये सभी लोग शामिल हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इस बार शामिल हो सकते हैं। और जिस तरीके से हमने कंप्यूटर साइंस की अर्हता को जो है बदलवाया आपके एलटी ग्रेड के लिए, और जिस तरीके से आपके कंप्यूटर साइंस को टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश में शामिल कराया माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के भी बहुत सारे जो है आपके विवाद थे। बहुत सारे लोगों को मतलब ये पता ही नहीं था कि कब गोली चली है कब शिकार हो गया है ना। तो ये चैनल ऐसे ही काम करता है, क्योंकि हल्ला करने में हमें यकीन नहीं और चंदा वसूलने में हमको कोई सरोकार नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका हित हो, आपका कल्याण हो, आपका भला हो, इसके लिए हम सदैव कार्य करते हैं और आगे भी हमारा कार्य करने का यही ध्येय है, यही उद्देश्य है। आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, लगे रहिए, रमे रहिए, आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। अभी थोड़ी सी जो समस्याएं आ रही थी उन सारी चीज़ों को लेकर के कि हम आपके लिए कार्य नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आगे 1-2 दिन में हम पूरी तरीके से फ्री हो रहे हैं, फिर आपके लिए कार्य भी होंगे, आपको परिणाम भी दिखेंगे। जिस तरीके से आपके लिए कार्य होते आए हैं, जिस तरीके से आपके लिए जो है मतलब एफर्ट्स सामने आते रहे हैं, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को फिर से वही चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पूरी फार्म में पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के लिए तैयारी करेगा, आप लोगों की समस्याओं को अधिकारियों तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाएगा और आपकी समस्याओं का निराकरण कराएगा। चाहे वो एलटी ग्रेड कला विद्यार्थी हों जो 2018 के नियुक्ति आज को लेकर के हैं, इसमें कई विद्यार्थी निकल गए हैं आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में चयनित होकर के। कुछ ही विद्यार्थी बच्चे हैं जो बेचारे परेशान हैं, उनकी समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन के लिए जो है मांग कर रहे थे बहुत सारे विद्यार्थी, एक अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे थे, इन सारे मांगों को भी पहुंचाया गया है। और इन सारी चीज़ों को लेकर के भी मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, यदि आज EWS के विद्यार्थी हैं तो आपको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आगामी आने वाली भर्तियों में प्राप्त होगा, ठीक है। किसी भी तरीके से आप लोग परेशान मत होइए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए, जुटे रहिए, रमे रहिए। एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस समय हम बरगद की छांव में खड़े हुए हैं, बड़ी शीतल छाया है और अभी अब चल रहे हैं जो है मतलब कार्य में अपने संलग्न होंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं आज शादी विवाह का माहौल है। इसलिए जो है हो सकता है कि आपको एक ही वीडियो आज मिले। अगर एक वीडियो मिलती है तो भी आप नर्वस मत होइएगा, निराश मत होइएगा। जो भी अपडेट होगी, जो भी चीज़ें होंगी वो तत्काल आपको प्रदान की जाएंगी। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो भी आपके समस्याओं के हल संबंधी जो कॉल्स आते हैं उनको हम तत्काल रिसीव करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल हमेशा से ही आप लोगों के हित के लिए और आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करता रहा है और आगे भी हमारी यही प्रबल इच्छा है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।